गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं। मॉर्निंग बड़ी प्यारी हुई है और अभी सिर्फ 7:30 का टाइम है। एक मन कर रहा है कि दोबारा सो जाओ, पर नींद नहीं आ रही, क्योंकि ना मैंने कहा ना, दिमाग एक जगह लग जाता है ना तो फिर कुछ और समझ नहीं आता। अब मेरा दिमाग लग गया रात को जो शुरू किया था ना, कान्हा जी का बिस्तर, उस पर। तो मेरा मन कर रहा है मैं उठ गई हूँ, फटाफट से चाय पीती हूँ और फटाफट से वो कंप्लीट करती हूँ। मुझे उसका ना आउटकम देखना है, वो कैसा लगेगा बनने के बाद। बहुत मन कर रहा है कि उठूँ और बना लूँ, पर हिम्मत भी नहीं हो रही। तो मैं थोड़ी देर वेट करती हूँ, अगर नींद नहीं आती तो फिर उठ के वो कंप्लीट करूँगी। चलिए मिलते हैं। दिन की शुरुआत हो चुकी है। मेरे बेड का बेस बन गया है और एक साइड भी तैयार है। ये देखिए, अभी 2 साइड रह गई, एक छोटी एक लेफ्ट साइड। और ये बच्चे मेरी जान खा रहे हैं, इनको भूख लग गई है। मेरा बैग खोलोगे ना, ऊपर एक ही पड़ा है। बैग ले लो, आप पे निकाल लो। चलो, आपको क्या खाना है? मूली के पराठे। जितनी वैरायटी उतने नखरे। 2 लॉट के कपड़े मेरे धुल चुके हैं और अब ये बचे हैं बस, ये कलर्ड और ये वाइट। वाइट वाले मुझे गर्म पानी में भिगोने हैं, आज बहुत ख़राब हो रहे हैं। ये है क्या तेरा हैंकी? अब चलिए समृद्ध से भी पूछ लेते हैं। चलिए समृद्ध से पूछे उसे क्या खाना है। हाँ भाईलू, रोटी। आलू की सब्जी के साथ रोटी पराठी। रोटी पराठे कुछ भी चलेगा, बस दे दो। दे दूँ? ये कंबल तय लगा तब मिलेगी। और आजकल ना ये विनीता ने मुझे बहुत तंग कर दिया, फिर से आती नहीं है। देखो अब आएगी 1-1:30 बजे और रोज़ का हो गया अब इसका, रोज़ का। जिस वक्त मेरा खाना बनाने का टाइम होता है ना, उस टाइम पे ये आके फेल हो जाती है। फिर वेट करना पड़ता है ना भैया, क्या करें, काम तो करना है। और ये सारा दूध गिरा दिया आज इन्होंने सुबह सुबह ना, सारा वो देखो पूरा भर गया उसके पीछे। किचन साफ नहीं होती ना, कुछ करने का मन नहीं करता। नाश्ता बनाने का भी मन नहीं करता मेरा तो, और साफ करने का आलस होता है। क्योंकि मैं ना वो नहीं लेती ना, चकला बेलन। मैं यहीं पे इधर ही बनाती हूँ, शेल्फ पे। अब मुझे पहले पूरी शेल्फ साफ करनी पड़ेगी, धोनी पड़ेगी। बच्चों को करवा दिया, सिर्फ एक पेड़े का आटा बचा था और ये सब्ज़ी बची थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपना भी बना ही लेती हूँ। जबकि आपको पता है सुबह सुबह भूख तो लगती नहीं है, बट खा के काम ख़त्म करते हैं। पानी है उधर बॉटल में पीछे। 1:30 बज चुका है और अभी तक तो विनीता नहीं आई है। मैं अब तक उसका इंतज़ार कर रही थी और हिम्मत जुटा रही थी कि उठना है, उठना उठना है, काम करना है। हार के मुझे उठना ही पड़ा। 1:45 हो गए थे। कपड़े मैंने धो के सुखा दिए हैं। अब मैं इस कमरे में आई हूँ, इस कमरे की सफाई शुरू कर रही हूँ। पहले सोफ़ा कवर लगा रही हूँ, फिर उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी दोनों कमरों में। उसका तो अभी कुछ नहीं कर रही मैं कुछ नहीं हो सकता वहाँ पे। चलिए काम करते हैं पहले। हो गई मेरी विनीता से बात, पानी भर रही हूँ, साथ साथ काम भी कर रही हूँ और आपसे बातें भी कर रही हूँ। तो विनीता ने कहा कि भाभी मैंने आपको कल ही बता दिया था कि भाई दूज है, मैं नहीं आऊँगी। इन लोगों के में वो त्यौहार होता हो या ना होता हो, पर छुट्टी इनको सारी चाहिए। पर चलो ठीक है, दिवाली वाले दिन भी सुबह आ गई थी तो आज की छुट्टी कोई बात नहीं। मुझे भूल ही क्या था, कल इसने बताया होगा, मुझे ध्यान ही नहीं था। तो अब मैं जा रही हूँ किचन में, एक काम और बढ़ गया। तो किचन में चलते हैं, पहले बर्तन मांजते हैं, बहुत सारा ढेर है। तो मैं तो क्या करूँगी ना, साथ साथ मांजती जाऊँगी, साथ साथ धो के ऊपर टाँगती जाऊँगी। देखो, देख रहे हो कितना ढेर लगा। बर्तन धो गए, चूल्हा साफ़ नहीं किया क्योंकि उस पर दूध गिरा हुआ, पानी डाल के रखा है।
और वहाँ तक ज़्यादा पानी डालूँगी ना तो धुले हुए बर्तनों तक चला जाएगा। 1 घंटा लगा मुझे बर्तन करने में, और वो आती है ना 10 मिनट मुश्किल से लगता है उसको कर करा के चली जाती है। बताओ, इससे भी ज़्यादा बर्तनों को ऐसे ही काम करती होगी वो। सारे बर्तन चिकने हैं, और ये जो कढ़ाई वढ़ाई है सब पे वो काला 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 काला, एक के ऊपर एक परत बनती जा रही है, जमती चली जा रही है। अब मेरे से रगड़ा भी नहीं जा रहा। चलिए थोड़ी देर बाद आती है। किचन मेरी कंप्लीट हो गई है, बस अब बर्तन संभालूंगी, थोड़े से गीले हैं। अब मैं लगाने जा रही हूँ झाड़ू, और पूरे 3 बज चुके हैं। खाने का कोई अता पता नहीं है। अब झाड़ू पोछा करूँगी, फिर नहाने जाऊँगी, और पता नहीं भाई क्या स्यापा है मेरी कि जो ऊपर छत पे टंकी लगी हुई है पानी की, भरती ही नहीं है भाई। पता नहीं क्या कर रखा है किसी ने, क्या कनेक्शन डाला हुआ है या क्या किया हुआ है, मुझे चेक करवाना पड़ेगा। क्योंकि 2-2 3-3 घंटे मेरी मोटर चलती है, टंकी भरती नहीं है, और फुल प्रेशर है। अभी मैंने पूरी किचन साफ़ कर ली है, फुल प्रेशर था पानी का, पर टंकी भरती नहीं। पता नहीं क्या दिक्कत है, चेक करवाऊँगी। हो गया झाड़ू पोछा, सारे घर की सफाई हो चुकी है, किचन भी मैंने पूरी साफ़ कर दी सारा, और बस अब यहाँ का है। पर पहले मैं नहाऊँगी, गीज़र ऑन कर रखा है, तो नहा के फिर यहाँ से भी सारा वाइपर मार दूँगी। चलिए अब मैं अंदर चली। अब मैं चली थोड़ी देर अंदर, बैक में बहुत तेज़ पेन हो गया है, लेटूँगी 2 मिनट टांगे सीधी करके, उसके बाद फिर अगले काम पे जाऊँगी। अभी खाने वाने का कुछ नहीं पता मुझे, कुछ सोचा भी नहीं मैंने, देखते हैं। हो गया नहाना धोना, और चाय भी मैं पी चुकी हूँ, क्योंकि समृद्ध को दूध गर्म करके दे रही थी, तो फिर मैं अपने लिए चाय भी बना के बैठ गई। और अब मैं बनाने आई हूँ सब्जी। तो आज बहुत टाइम बाद मैं आलू मटर वड़ियाँ बनाने जा रही हूँ, सोयाबीन वड़ी, और साथ साथ मैं आपको भी दिखा रही हूँ घर में मिले सिंपल मसाले के साथ A1 सब्जी बनेगी। आप देखिए और ट्राई कीजिए, मे बी आपसे भी वैसा ही टेस्ट आए जैसा मुझसे आता है। मेरे यहाँ पे बच्चों को और इनको बहुत पसंद आती है ये इस तरह से बनाई हुई सब्जी। आलू एक सर्टन साइज़ के काटे हैं, बहुत छोटे भी नहीं हैं, बहुत मोटे मोटे भी नहीं हैं। बढ़िया मैंने भिगो दी हैं, मटर भी जो है फ्रोज़न हैं, तो मैंने निकाल के इसी में मिक्स कर लिए हैं। तो ये मेरी सब्ज़ी कटी हुई है। प्याज मैंने चॉपर में किया है, आप कद्दूकस भी कर सकते हैं। हरी मिर्च है, जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये करीबन 3 मीडियम साइज़ के चम्मच है। हींग रहेगा, राई रहेगी, सूखा धनिया, देगी मिर्च थोड़ी सी कलर के लिए, और सिंपल कुटी मिर्च, हल्दी, नमक और टमाटर। इसमें मैंने 4 बड़े प्याज लिए हैं, तो 3 छोटे टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के। तो ये सारी हमारी सामग्री हो गई। अब हम बनाने जा रहे हैं आलू मटर। मसाला भी भुनेगा, जितनी देर मसाला भुनेगा हम यहाँ पे आराम करेंगे। फुल पे ही रखा मैंने, स्लो नहीं किया, क्योंकि टमाटर के जो पीसेस थे ना थोड़े मोटे मोटे रह गए थे, तो वो गल जाएंगे अच्छे से। पानी डाल दिया मैंने। 2 से 3 विसल और सब्ज़ी तैयार। पहले मैं 2 ही कराऊंगी, फिर चेक करके अगर ज़रूरत होगी तो तीसरी करूँगी। अब मैं रखने जा रही हूँ चावल, और ये आज देखो मलाई भरी पड़ी है, ये रात भर बाहर रहेगी, सुबह तक एक झटके में निकल जाएगी। चलिए अब मैं चावल रख लेती हूँ, फिर दूध पी रहे हो, पी लो पी लो पी लो। चलिए जी, स्टीम हो गई है, देखते हैं, फाइनल टचेस देते हैं सब्जी। सब्जी तैयार है। चलिए मैं टेस्ट करती हूँ। चावल भी मेरे रेडी हैं, देखिए चावल भी रेडी हैं। अब बस जैसे जैसे जो आएगा खाता जाएगा। सनी तो अभी गया है, तो वो तो अब आके ही खाएगा 9 साढ़े 9 बजे। चलिए मैं थोड़ी सी सब्जी टेस्ट करती हूँ। ये मेरा कान्हा जी का बेड तैयार है। ये सिरहाने की साइड है, तो ये ऐसे आ जाएगी, और ये फोल्ड हो रहा है कंबल। इसको आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हो, नहीं तो कान्हा जी के ऊपर तक ले सकते हो। और ये अभी मेरा बन रहा है पिल्लो। ये मैं पिल्लो बना रही हूँ, फिर इसमें रुई भर के इसको सिल के फिर इसमें लगाऊंगी। और ये पूरा डिटैच हो जाता है, यहाँ से टिच बटन लगे हुए हैं, इसको यहाँ से खोल के पूरा, और कान्हा जी को अंदर आप लेटा दो। ये देखो, कान्हा जी को यहाँ लेटा के और इसको वापस से उड़ा के और टिच बटन लगा दो।
कैसा लग रहा है। अभी इसमें मेरे पास स्वरूप नहीं है कान्हा जी का, नहीं तो मैं इसमें आपको लेटा के दिखाती। ये बन गया है मैंने बताया था ना कृष्ण जी का जो बिस्तर मैंने बनाया है टिच बटन से, और ये मैंने एक स्वरूप एवं ही मतलब रैंडम डाल के बॉक्स दिखाया है। ये रहा पिल्लो, ये इसके अंदर पिल्लो लगेगा। ये कंबल है, खोल के कृष्णा जी को अंदर सुलाओ और उसके बाद ऊपर से पूरा कवर कर दो। ये देखो फोल्ड करके जब सो जाए तो ऐसे कर दो। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर जब स्वरूप डलेगा इसके अंदर लेटेंगे कृष्णा जी तब पता चलेगा कि कैसा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है ये बताओ मुझे। हाँ जी, कैसा लगा मेरा बनाया हुआ बेड कान्हा जी का। मैंने गूगल पे जस्ट ऐसे ही देखा था और मुझे अच्छा लगा और इजी भी लगा, तो मैंने सोचा चलो एक ट्राई करते हैं। तो मैंने ट्राई किया तो वो अच्छा निकल के आ गया, बन गया। इनफैक्ट मैंने कल अपनी देवरानी को दिखाया था कि मैं ऐसा बना रही हूँ, तो उसने कहा कि उसके पास भी कान्हा जी हैं। उनका स्वरूप जो सपना जी के पास स्वरूप है उससे शायद 2 साइज़ बड़ा है, तो उनके लिए जो बेड बनेगा वो थोड़ा बड़ा बनेगा। तो ये वाला बेड जो है वो छोटे कान्हा जी के हिसाब से मैंने बनाया। तो बस आप हालत देख रहे हैं मेरी, सोने की तैयारी मैं कर चुकी हूँ क्योंकि बहुत देर से कंटिन्यूसली मैं उसको बनाने में लगी हुई थी, क्योंकि मुझे ये था कि अगर ज़रा भी गलत हो जाएगा मैं पूरा उधेड़ना पड़ेगा। बट थैंक गॉड वो बिल्कुल प्रॉपर बना, बिल्कुल सही बना। तो अब मैं आई थी आपसे गुड बाय शुड बाय करने के लिए। खाना पीना सब हो चुका है। पापा बेटा मैच में लगे हुए हैं और अरे बाप रे, मेरे घर में मैच का जो क्रेज़ इन दोनों बाप बेटे को होता है ना, शायद ही दुनिया में किसी को होता होगा। मतलब मैच पसंद करने वाले बहुत सारे लोग हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आता, मेरे तो भेजे में ही नहीं घुसता। मैंने बड़ी कोशिश की थी जब मैं शादी होके आई थी ना, मतलब सारे के सारे मैच के शौकीन थे, मम्मी पापा भैया भाभी ये सारे ही मैच के शौकीन थे। मैं अकेली यूँ देखती रहती थी सबको कि हो क्या रहा है, जबकि मेरे मायके में भी सब शौकीन थे, मेरा भाई पापा और ताया जी बच्चे, मतलब सब शौकीन थे सब। बट मेरे को कभी इंटरेस्ट नहीं हुआ क्रिकेट में। मैंने बड़ी कोशिश की यहाँ आने के बाद कि भाई सब देख रहे हैं तो मुझे भी इंटरेस्ट जगाना चाहिए, पर कुछ नहीं भेजे में घुसता इसलिए मैं तो बस ठीक है, दूर दूर से राम राम वाला हिसाब है मेरा। तो अभी वो दोनों वहाँ पे कंप्यूटर पे चला के मैच देख रहे हैं और मैं अपना यहाँ पे सीरियल देख रही हूँ, वही 2 सीरियल, भाग्य लक्ष्मी और अनुपमा, वो देखूंगी, उसके बाद एडिट करूंगी और सो जाऊंगी। तो चलिए, और कल सुबह सुबह मुझे भागना है कहीं पे, जाके मिलाऊंगी। मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब आपको पता चल जाएगा सुबह, ठीक है। तो कल मिलते हैं, होपफुली कल का दिन ठीक ठाक निकल जाए, ज़्यादा कुछ बवंडर ना आए, बाकी सब तो ठीक है। तो प्लीज़ साथ देते रहिए, बने रहिए साथ, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आगे बढ़ने में मदद कीजिए। बाय।